छत्तीसगढ़ मित्र समाचार पत्र कब प्रकाशित किया गया? ओके, 1870, 1909, 1900 या डी, इनमें से कोई नहीं। तो छत्तीसगढ़ मित्र समाचार पत्र ये प्रकाशित हुआ कब? आपका सन 1900 में। कब? सन 1900। कहां से? तो पेंड्रा से। कहां से प्रकाशित हुआ? पेंड्रा से। और प्रकाशक में नाम याद रखना किसका? तो माधवराव सप्रे का। किसका? माधवराव सप्रे। माधवराव सप्रे। और इनके सहयोगी थे कौन? आपका रामराव चिंचोलकर। कौन? रामराव चिंचोलकर। तो छत्तीसगढ़ मित्र समाचार पत्र कब प्रकाशित हुआ? तो सन 1900 में। कहां से? पेंड्रा से। उसके संपादक कौन आपका? तो माधवराव सप्रे। और उनके सहयोगी में नाम याद रखना किसका? रामराव चिंचोलकर का। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है, वैज्ञानिक एवं साहित्यिक समिति का गठन कब किया गया? तो वैज्ञानिक एवं साहित्यिक समिति का गठन कब किया गया? 1870, 1899 या 1900? तो वैज्ञानिक एवं साहित्यिक समिति का गठन यह किया गया आपका 1870 में। कब किया गया? 1870 में। ओके, 1870 में। कहां पे? तो याद रखिएगा आपका रायपुर में। कहां पे? रायपुर में। क्लियर है? ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना कहां की गई? ठीक, तो सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना बिलासपुर में, रायपुर में, राजनांदगांव में या डी, इनमें से कोई नहीं। तो सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना यह किया गया कहां पे आपका? तो राजनांदगांव में। कहां पे? राजनांदगांव। सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना कहां की गई? राजनांदगांव में। ओके, और राजनांदगांव में भी कब किया गया? तो सन 1909 में। कब? सन 1909। किसके द्वारा किया गया? तो याद रखिएगा ये आपका ठाकुर प्यारेलाल के द्वारा। किसके द्वारा किया गया? ठाकुर प्यारेलाल के द्वारा। कब? 1909 में। कहां पे? आपका राजनांदगांव में। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। सम्मित्र मंडल की स्थापना कब की गई? 1903 में, 1905 में, 1906 में या 1907 में? तो सम्मित्र मंडल की स्थापना ये 1906 में किया गया। कब किया गया? 1906 में। किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा। पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा। कहां पे किया गया? तो याद रखिएगा आपका राजिम में। कहां पे? राजिम में। ठीक, तो जब पंडित सुंदरलाल शर्मा छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के पहले सदस्य बने तो उन्होंने 1906 में सम्मित्र मंडल की स्थापना की। कहां पे? आपका राजिम में। युवाओं को जोड़ेंगे। किसको जोड़ेंगे? युवाओं को। किसमें? तो अपने मंडल में। क्लियर? चलिए, तो आंसर क्या होगा इसका? सी। आगे बढ़ते हैं। 1889 के बंबई अधिवेशन में छत्तीसगढ़ से भाग लेने वाले सदस्य कौन नहीं थे? ओके, तो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था आपका 1889 में। कहां पे? बंबई में। कहां पे? बंबई। और बंबई का जो अधिवेशन था, इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो याद रखिएगा विलियम वेडरबर्न ने। किसने? विलियम वेडरबर्न, जो ए.ओ. ह्यूम के जीवनीकार थे। तो इस अधिवेशन में छत्तीसगढ़ से लोग जाएंगे कहां पे? बंबई। तो कौन कौन शामिल हुए थे इस अधिवेशन में? तो सीएम ठक्कर, माधवराव सप्रे, वामन राव लाखेया, नारायण राव मेघावाले। तो इनमें से कौन नहीं है? तो इस अधिवेशन में शामिल हुए थे कौन? सीएम ठक्कर, माधवराव सप्रे, वामन राव लाखे, और एक नाम याद रखिएगा पंडित रामदयाल। पंडित रामदयाल तिवारी। कौन? पंडित रामदयाल तिवारी। नहीं शामिल थे ना कौन? आपका नारायण राव मेघावाले। क्लियर है? चलिए, तो
तो आंसर क्या होगा इसका? डी। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह क्या बोल रहा है? 1891 के नागपुर अधिवेशन में, 1891 के नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो कांग्रेस का अधिवेशन कब? 1891 को। कहां पे हुआ था? नागपुर में। तो उसकी अध्यक्षता किसने की थी? विलियम वेडरबर्न ने, आनंदाचार्लू ने, दादा भाई नौरोजी या रास बिहारी बोस ने? तो विलियम वेडरबर्न अभी बताया, यह अध्यक्षता किया था कब? 1889 में। अब 1891 में नागपुर में जो अधिवेशन हुआ उसकी अध्यक्षता की थी किसने? आनंदाचार्लू ने। किसने? आनंदाचार्लू। आनंदाचार्लू ये मद्रास के वकील थे। कहां के वकील थे? मद्रास के। तो जब 91 में अधिवेशन होगा तो छत्तीसगढ़ से कौन कौन शामिल होंगे? तो 1891 में जो अधिवेशन हुआ नागपुर में, उसमें शामिल हुए छत्तीसगढ़ से कौन? तो सीएम ठक्कर। कौन? सीएम ठक्कर। सीएम ठक्कर, वामन राव लाखे, वामन राव लाखे, माधव राव सप्रे और पंडित रामदयाल तिवारी। तो ये चारों 1889 के अधिवेशन में भी गए थे और 91 के भी अधिवेशन में जाएंगे। लेकिन 91 के अधिवेशन में इनके साथ एक व्यक्ति का नाम याद रखिएगा, बद्रीनाथ साव। कौन? बद्रीनाथ साव। तो ये पांचों का नाम याद रखिएगा किसमें? 1800 अधिवेशन के नागपुर अधिवेशन में जो जाएंगे छत्तीसगढ़ से। कहां? आपका नागपुर। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो भारत में यदि देखें तो कांग्रेस की स्थापना 1885। ओके, तो छत्तीसगढ़ के लोग जुड़ेंगे कहां से आपका? तो राष्ट्रीय स्तर के कांग्रेस से, जहां जहां अधिवेशन होगा वहां वहां पे लोग जाएंगे। अब वहां से आने के बाद छत्तीसगढ़ में क्या करेंगे? कांग्रेस की स्थापना करेंगे। तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की स्थापना यह हुआ कब आपका? 1906 में। कहां पे? 1906। किसके द्वारा किया गया? ठाकुर प्यारेलाल, पंडित सुंदरलाल शर्मा, सीएम ठक्कर या पंडित रविशंकर शुक्ल? तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की स्थापना 1906। किसके प्रयासों से? तो सीएम ठक्कर के प्रयासों से। कहां पे? तो रायपुर में। और उसके पहले अध्यक्ष बने कौन? आपका सीएम ठक्कर। जबकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के पहले सदस्य बने कौन? आपका पंडित सुंदरलाल शर्मा। पहले अध्यक्ष कौन? सीएम ठक्कर। किसके प्रयासों से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की स्थापना हुई? तो सीएम ठक्कर के प्रयासों से। तो आंसर क्या होगा आपका? सी, सीएम ठक्कर। और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के पहले सदस्य बने कौन? आपका पंडित सुंदरलाल शर्मा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। सूरत अधिवेशन में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व किसने किया था? ठीक, तो कांग्रेस का जो सूरत अधिवेशन गुजरात में हुआ वो कब हुआ? 1907 में। कब हुआ? 1907। तो कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ था 1907 में। ओके, जिसकी अध्यक्षता किए थे कौन? आपका रास बिहारी बोस। कौन किए थे? रास बिहारी बोस। क्लियर है? और इस अधिवेशन में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व किसने किया था? आपका पंडित सुंदरलाल शर्मा ने। किसने किया था? पंडित सुंदरलाल शर्मा। तो आंसर क्या होगा इसका? ए। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रांतीय राजनीतिक परिषद की तीसरी बैठक कहां हुई थी? क्लियर? तो प्रांतीय राजनीतिक परिषद की तीसरी बैठक नागपुर में, जबलपुर में, रायपुर में या डी, इनमें से कोई नहीं। तो प्रांतीय राजनीतिक परिषद की तीसरी बैठक यह हुआ कहां पे? आपका रायपुर में। कहां पे? रायपुर में। क्लियर है?
प्रांतीय राजनीतिक परिषद की तीसरी बैठक हुई कहां पे? रायपुर में। कब? तो 29 मार्च 1907 को। कब? 29 मार्च 1907। प्रांतीय राजनीतिक परिषद की तीसरी बैठक 29 मार्च 1907 को रायपुर में हुआ, जिसकी अध्यक्षता किए थे कौन? आपका श्री केलकर। अध्यक्षता कौन किए थे? श्री केलकर। अध्यक्षता श्री केलकर। स्वागत अध्यक्ष थे कौन? आपका बाबू हरि सिंह गौर। बाबू हरि सिंह गौर। ओके, अब हम बचपन से पढ़ चुके हैं कि जब 1907 में कांग्रेस का शुरुआत अधिवेशन हुआ था, इसी अधिवेशन में कांग्रेस जो है वो दो दलों में टूट गया। इसी को सूरत की फूट कहते हैं, एक आपका नरम दल और एक आपका गरम दल। तो वहां से अधिवेशन से आने के बाद जब छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के सदस्य प्रांतीय राजनीतिक परिषद की तीसरी बैठक में आएंगे, तो यहां पे स्वागत अध्यक्ष कौन थे? बाबू हरि सिंह गौर। तो दादा साहब खापर्डे और बाबू हरि सिंह गौर के बीच वंदे मातरम गीत को लेकर क्या हो जाता है? विवाद हो जाता है। विवाद हुआ तो छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस दो दलों में क्या हो जाएगा? टूट जाएगा, एक नरम दल और एक गरम दल। तो छत्तीसगढ़ में नरम दल के सदस्य कौन थे और गरम दल के सदस्य कौन थे? तो जिनके बीच पहले विवाद हुआ, किसके किसके बीच? तो बाबू हरि सिंह गौर और आपका दादा साहब खापर्डे। दादा साहब खापर्डे, इनके बीच विवाद हुआ। तो नरम दल में कौन कौन आए? तो नरम दल में याद रखिएगा श्री केलकर जो अध्यक्ष थे, बाबू हरि सिंह गौर जो स्वागत अध्यक्ष थे, उनके साथ याद रखिएगा नाम डॉक्टर मुंजे, शिवराम मुंजे, डॉक्टर मधोलकर, डॉक्टर मधोलकर, पंडित सुंदरलाल शर्मा, पंडित सुंदरलाल शर्मा और पंडित रविशंकर शुक्ल, पंडित रविशंकर शुक्ल। जबकि गरम दल में दादा साहब खापर्डे, कौन? दादा साहब खापर्डे। दादा साहब खापर्डे, माधवराव सप्रे, माधवराव सप्रे, वामन राव लाखे, वामन राव लाखे। वामन राव लाखे के बाद में याद रखिएगा ई राघवेंद्र राव, ई राघवेंद्र राव और बैरिस्टर छेदीलाल। कौन? बैरिस्टर छेदीलाल। ये सब रहेंगे किसमें? गरम दल में। तो प्रांतीय राजनीतिक परिषद की तीसरी बैठक कहां पे? आपका रायपुर में। अब उसके साथ साथ याद रखिएगा प्रांतीय राजनीतिक परिषद की पहली बैठक यह हुआ था आपका 1903 में। कहां पे? नागपुर में। कहां पे? नागपुर में। प्रांतीय राजनीतिक परिषद की दूसरी बैठक यह आपका 1906 में जबलपुर में। कहां पे? जबलपुर में। तो प्रांतीय राजनीतिक परिषद की दूसरी बैठक 1906 में जबलपुर में। इसी बैठक में दादा साहब खापर्डे ने, किसने? दादा साहब खापर्डे ने स्वदेशी विषयक प्रस्ताव प्रस्तुत किया और वो सर्वसम्मति से पारित भी हुआ था। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। उन्नीस सौ 2006 के कलकत्ता अधिवेशन में बिलासपुर का प्रतिनिधित्व किसने किया था? ओके, तो 1906 में कांग्रेस का अधिवेशन कहां पे? कलकत्ता में। और कलकत्ता में जो अधिवेशन हुआ उसकी अध्यक्षता किए थे कौन? आपका दादा भाई नौरोजी। कौन किए थे? दादा भाई नौरोजी। तो दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में कलकत्ता में 1906 में अधिवेशन होगा, जिसमें बिलासपुर का प्रतिनिधित्व किए थे कौन? आपका तो ई राघवेंद्र राव। कौन किए थे? ई राघवेंद्र राव। जबकि छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व किए थे आपका कौन? पंडित सुंदरलाल शर्मा। तो इस अधिवेशन में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व पंडित सुंदरलाल शर्मा और बिलासपुर का प्रतिनिधित्व किए थे कौन? आपका ई राघवेंद्र राव।
फिर जब 1907 का सूरत अधिवेशन थोड़ी देर पहले बताया, उसमें भी छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व किए थे कौन? पंडित सुंदरलाल शर्मा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। 1907 के सूरत अधिवेशन में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो अभी बताया 1907 में सूरत अधिवेशन में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व किया था किसने? पंडित सुंदरलाल शर्मा ने। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हिंद केसरी पत्रिका का संपादन कब किया गया था? ठीक है, तो हिंद केसरी पत्रिका का संपादन 1905, 1906, 1907, 1908। तो याद रखिएगा 1907 में। कब? 1907। हिंद केसरी पत्रिका का संपादन ये 13 अप्रैल 1907 को, 13 अप्रैल 1907 को किसके द्वारा? तो माधवराव सप्रे के द्वारा। क्लियर है? और इसी हिंद केसरी पत्रिका में 2 आर्टिकल छपा। एक बम गोले का रहस्य, बम गोले का रहस्य, और देश की दुर्दशा। ठीक, यह आर्टिकल कब छपा? तो 21 अगस्त 1908 को, 21 अगस्त 1908। तो हिंद केसरी पत्रिका का संपादन कब आपका? 13 अप्रैल 1907 को। कौन किए? किसके द्वारा? तो माधवराव। संपादक कौन? माधवराव सप्रे। अब इस पत्रिका में स्वदेशी प्रचार का, ठीक है ना, स्वदेशी वस्तुओं का प्रचार किसके माध्यम से? पत्रिका के माध्यम से। और 21 अगस्त 1908 को उसमें आर्टिकल छपा आपका बम गोले का रहस्य और देश की दुर्दशा। तो इसी दिन माधवराव सप्रे को क्या कर लिया गया? गिरफ्तार कर लिया गया। किसको? माधवराव सप्रे को। क्लियर है? और यह रिहा कब हुए? तो याद रखिएगा 2 नवंबर 1908 को। कब रिहा हुए? 2 नवंबर 1908 को। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन। 1913 में नागपुर एवं छत्तीसगढ़ की नगर पालिकाओं के निर्वाचन क्षेत्र से छत्तीसगढ़ के प्रथम सदस्य कौन बने? शिवदास डागा, नथमन मुनीम, शिव प्रसाद या शंकर खरे? तो याद रखिएगा इसमें नगर पालिका के निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हुए पहले सदस्य बने थे कौन? आपका नथमल मुनीम। कौन? नथमल मुनीम। कब? 1913 में। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। 1915 में राजिम में किसान सम्मेलन का संचालन किसने किया था? ठीक है, तो 1915 को किसान सम्मेलन हुआ कहां पे? आपका राजिम में। तो किसानों को संगठित करने का काम किए थे कौन? आपका पंडित सुंदरलाल शर्मा। जबकि उस सम्मेलन का संचालन किया गया था किसके द्वारा? तो पंडित विष्णुदत्त शुक्ला के द्वारा। किसके द्वारा? पंडित विष्णुदत्त शुक्ला। तो आंसर क्या होगा इसका? सी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1915 में रायपुर के टाउन हॉल में हुए सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? ठीक, तो 1915 में रायपुर का जो टाउन हॉल है वहां पर लगभग 300 मालगुजार, गांव के जो गौटिया हुआ करते थे उनको पहले आपका गांव के जो प्रमुख हुआ करते थे अमीर, उनको गौटिया कहते थे। बाद में 1859 के 69 के बंदोबस्त के तहत रायपुर के जो गौटिया हुआ करते थे गांव के, उनको क्या कहा जाने लगा? मालगुजार। तो 1915 में रायपुर के टाउन हॉल में जो सम्मेलन हुआ उसमें लगभग ये 300 मालगुजारों का सम्मेलन हुआ था। कितने? 300। ओके, तो ये इस सम्मेलन में अपने अधिकारों की रक्षा हेतु सम्मेलन में शामिल हुए थे और इस सम्मेलन की अध्यक्षता किए थे न कौन? आपका यादवराव देशमुख। कौन किए थे? यादवराव देशमुख। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन। 1917 में छत्तीसगढ़ में होम रूल लीग की शाखाएं कहां नहीं खोली गई थी? क्लियर, तो भारत में होम रूल लीग आंदोलन ये 1916 किसके नेतृत्व में? तो आपका पंडित बाल गंगाधर तिलक।
किसके साथ? तो याद रखना एनी बेसेंट, है ना, पढ़ेंगे भारत के इतिहास में। तो जब छत्तीसगढ़ में होम रूल लीग आंदोलन चलेगा तो कब उसकी शाखा स्थापित की गई? तो याद रखिएगा 1917 में। तो कहां कहां उसके ब्रांचेस खोले गए? तो याद रखिएगा रायपुर में, बिलासपुर में और आपका दुर्ग में, और एक याद रखना कहां पे? आपका राजनांदगांव में। कहां पे? राजनांदगांव, धमतरी नहीं। ओके, तो आंसर क्या होगा इसका? डी। क्लियर है। तो रायपुर में होम रूल लीग की शाखा स्थापित की गई, जिसमें नेतृत्वकर्ता में कौन आपका? तो पंडित रविशंकर शुक्ल, पंडित रविशंकर शुक्ल। बिलासपुर के शाखा, इसमें नेतृत्वकर्ता याद रखना ई राघवेंद्र राव। कौन? ई राघवेंद्र राव। जबकि दुर्ग में नेतृत्वकर्ता में याद रखना घनश्याम सिंह गुप्त, घनश्याम सिंह गुप्त। ओके, क्लियर है। राजनांदगांव में ठाकुर प्यारेलाल। कौन? ठाकुर प्यारेलाल। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में होम रूल लीग का क्षेत्रीय सम्मेलन कब हुआ था? तो अभी देखिए छत्तीसगढ़ में होम रूल लीग की शाखा कब स्थापित की गई? 1917 में। क्लियर है। मुख्यालय हेडक्वार्टर कहां पे? आपका रायपुर में। रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर और राजनांदगांव में उसकी शाखा खोली गई थी। क्लियर है। तो उसका क्षेत्रीय सम्मेलन कब हुआ? 17, 18, 16 या डी में से कोई नहीं। तो याद रखना क्षेत्रीय सम्मेलन हुआ कब? आपका 1918 में। कहां पे? आपका तो रायपुर में। कहां पे? रायपुर में। ओके, और इसका जो नेतृत्व किया था, ठीक है, अध्यक्षता, वो किसके द्वारा? तो पंडित रविशंकर शुक्ल के द्वारा। किसके द्वारा? पंडित रविशंकर शुक्ल के द्वारा। इसी दौरान 1918 में इसी सम्मेलन में शामिल होने के लिए आए थे कौन? आपका पंडित बाल गंगाधर तिलक। कहां पे? तो छत्तीसगढ़ में। और रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग का दौरा किए थे, वहां पे सभा को संबोधित किए थे। तो छत्तीसगढ़ में होम रूल लीग में सर्वाधिक जो सदस्य थे वो कहां के शाखा में थे? तो बिलासपुर के। कहां के? बिलासपुर के। उसके बाद सेकेंड नंबर पे कहां पे? तो आपका रायपुर पे। क्लियर है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में जनेऊ कार्यक्रम के नेतृत्वकर्ता कौन थे? ओके, तो छत्तीसगढ़ में जनेऊ कार्यक्रम चलाया गया, है ना, लोगों को जनेऊ पहनाया गया, उनका शुद्धिकरण किया गया। ठीक, तो जनेऊ कार्यक्रम चलाया गया कब? आपका 1918 में। कब? 1918 में। जिसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? पंडित सुंदरलाल शर्मा। और सहयोगी में नाम याद रखिएगा छविराम चौबे, छविराम चौबे और घनश्याम सिंह गुप्त, घनश्याम सिंह गुप्त। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। धमतरी तहसील का दूसरा राजनीतिक बैठक कब हुआ था? ओके, तो धमतरी तहसील का दूसरा राजनीतिक बैठक यह हुआ था आपका मई 1919 में। कब? मई 1919। तो आंसर क्या होगा इसका? बी, है ना। तो रोलेट एक्ट आया था 1919 में। उसी के बाद 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था? आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। उसी हत्याकांड की भर्त्सना करने के लिए धमतरी तहसील में मई 1919 में बैठक होगा। अब इस बैठक में शामिल होने के लिए लोग रायपुर से जाएंगे कहां? आपका धमतरी। कहां जाएंगे? धमतरी। लोग बिलासपुर से जाएंगे कहां पे? आपका धमतरी। कहां जाएंगे? धमतरी। तो रायपुर से धमतरी जाने वालों में एक पंडित रविशंकर शुक्ल। कौन? पंडित रविशंकर शुक्ल। वामन राव लाखे, वामन राव लाखे। माधवराव सप्रे, माधवराव सप्रे, माधवराव सप्रे। महंत, महंत लक्ष्मी नारायण, महंत लक्ष्मी नारायण दास
और महंत पुरुषोत्तम दास, महंत पुरुषोत्तम दास, महंत पुरुषोत्तम दास। जबकि बिलासपुर से ई राघवेंद्र राव, उसके बाद याद रखना कुंज बिहारी अग्निहोत्री, कुंज बिहारी अग्निहोत्री। पंडित द्वारिका प्रसाद तिवारी, कौन? पंडित द्वारिका प्रसाद तिवारी। ये सब गए थे कहां पे? आपका धमतरी के बैठक पे। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में खिलाफत उप समिति का गठन कब हुआ? तो भारत में खिलाफत आंदोलन ये 1919 से 20, ओके, खिलाफत आंदोलन। तो 17 मार्च 1920 को, 17 मार्च 1920 को छत्तीसगढ़ में खिलाफत उप समिति का गठन हुआ। कब? 17 मार्च 1920 को। अब जब बैठक हुआ तो कांग्रेस का जो बैठक होगा, एक आपका रायपुर में, कहां पे? रायपुर में, और एक आपका बिलासपुर में। ओके, तो रायपुर में जो बैठक हुआ उसमें मेन लीड कौन किए थे? आपका असगर अली। कौन? असगर अली। और बिलासपुर में डॉक्टर मुंजे। कौन? डॉक्टर मुंजे। क्लियर? ओके, कौन किए थे? डॉक्टर मुंजे।